दोस्तों आपको बता दें इस समय का ऐसा माहौल चल रहा है कि लोगों को जुकाम बुखार होता है तब भी बाबाओं के पास चले जाते हैं दौड़े दौड़े और उनके पास चले जाते हैं। और आपको बता दें यहाँ तक कि डॉक्टर पास में रहता है, लेकिन इतनी विश्वास कहाँ से लाते हैं पाखंडियों के बीच में, जो बहुत से सारे पाखंडी पकड़े जाते हैं लेकिन उनके समझ में नहीं आता थोड़ा सा जुकाम बुखार क्या हुआ। 5 जून की बात, 5 जुलाई की बात है। अभी नई नवेली दुल्हन को 5 जून को आई थी और उसके बाद उसको जुकाम बुखार हो जाता है। तब वहां के मतलब उसके ससुर और सास जो है उस दुल्हन के डॉक्टर के पास ना ले जाकर एक पाखंडी बाबा के पास चले जाते हैं। गांव के लोग बताते हैं और चले जाते हैं। फिर उस महिला के साथ, उस नई नवेली दुल्हन के साथ उस बाबा ने ऐसा बड़ा कांड कर जाते हैं कि सभी के पैरों तले जमीन खिसक जाते हैं। जब पूरा परिवार और गांव वाले जानते हैं इस विषय में, पुलिस प्रशासन भी आकर उसके साथ बहुत गलत व्यवहार किया जाता है। आप लोग जानेंगे इस वीडियो में पहली बार आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर। दोस्तों कानपुर के सचेंदी में एक परिवार रहा करता था। वहां पर एक लड़के की शादी एक लड़की से हो जाती है। 5 जुलाई की बात है और वहां पर 5 जुलाई जब शादी होकर घर आती है नई नवेली दुल्हन और उसको जुकाम बुखार हो जाता है, तब वहां के गांव वाले मतलब घर परिवार वाले सास ससुर बोलते हैं कि इसे कुछ हो गया है और इसको कहीं ले चलते हैं दवा पानी कराने के लिए। और उसके बाद जब उसको जुकाम बुखार दवा पानी लाते हैं, नहीं आराम होता, थोड़ा कम दवा सही कम रही होगी या फिर कुछ और बात रही होगी, वहां पर उसको दवा सूट नहीं करती, थोड़ा कम सूट करती है। तब लोगों के अलग अलग दिमाग होता है, अलग अलग बात बनाने लगते हैं कि नई नवेली दुल्हन है, कहीं कोई भूत प्रेत या कोई किसी का साया होगा, चलो किसी बाबा को ढूंढते हैं। तब वहां के सास ससुर जो रहते हैं नई नवेली दुल्हन के, तब सब गांव में पता चलता है कि गांव के ही बगल में एक बाबा ब्रजेश यादव नाम के एक बाबा रहते हैं। वहां पर कई बहुत सारे दूर दूर के लोग आते हैं उनके पास और ठीक होकर चले जाते हैं। तब यहाँ नई नवेली दुल्हन के सास ससुर कहते हैं चलिए वहीं दिखाते हैं। वहां पर जब दिखाने जाते हैं तब वहां पर दिखाते हैं तो कुछ झाड़ फूंक कर दे देते हैं, चले आते हैं। लेकिन बाबा जी कहते हैं कि हम 10 तारीख को यानी 10 दिन बाद फिर आएंगे और उसके बाद वहां पर इस बहू जो नई नवेली दुल्हन है उसके ऊपर बहुत बड़ा साया है और ऐसी बात है। मतलब सास ससुर को इतना घबराहट करवा देते हैं बाबा जी की उन्हें करवाना ही पड़ता है। और 15 जुलाई को यानी 5 जुलाई को उनकी शादी हुई थी और उनको जुकाम बुखार हुआ तो बाबा के पास चले जाते हैं। और उसके बाद 15 जुलाई जब बीती है तो 10 बजे के शाम को यानी रात में 10 बजे बाबा जी आते हैं, पूरा कार्यक्रम करते हैं। वहां पर जब आते हैं बाबा जी का अच्छे से स्वागत होता है, बैठाया जाता है और नई नवेली दुल्हन से कहा जाता है तुम नहाकर आइए। और नहाकर जब नई नवेली दुल्हन आती है तो उसके बाबा के पास, तो बाबा जी एक पीला वस्त्र में यानी लाल वस्त्र में कुछ देते हैं गालने के लिए, तो इधर उधर फेंकने के लिए रखने के लिए वहां नई नवेली दुल्हन जो है रखवा देते हैं नई नवेली दुल्हन से। और उसके बाद बाबा जी कहते हैं कि हमें इसका जो देखना है, इसको झाड़ फूंक करना है, एक कमरे में बंद कमरे में हम ही 2 लोग रहेंगे और उसके बाद कोई यहाँ नहीं रहेगा। बाबा जी उसको झाड़ फूंक करने लगते हैं नई नवेली दुल्हन को, उसको पता नहीं क्या सुंघा देते हैं तो वो बेहोश हो जाती है। और उसके बाद बेहोश होने के बाद उसके साथ दुष्कर्म करते हैं। दुष्कर्म करने के बाद वहां पर जब उसको होश में लाया जाता है, होश में आती है दुल्हन, तब बाबा जी उसे धमकाने लगते हैं कि हम तुम्हें भस्म कर देंगे, अगर किसी को बताया तो किसी के परिवार वाले, पूरे परिवार वाले को अपने झाड़ फूंक से, अपने टोना टटका से तुम्हारे परिवार वालों को ऐसा ऐसा कर देंगे, भस्म कर देंगे, मार देंगे, ऐसा है वैसा, किसी को बताया तो। उतनी समय तो वहां से घबराई हुई पत्नी कुछ 2 दिन तक बीतता है और जब बताती है अपने सास ससुर से कि बाबा ने हमारे साथ ऐसा ऐसा किया, तो वो पत्नी तो नहीं डरती यानी वो दुल्हन तो नहीं डरती, लेकिन उसके घर परिवार वाले सास ससुर डर जाते हैं कि हमारा इज्जत का क्या होगा, हमारा ऐसा है वैसा है, घर परिवार गांव में हमारी इज्जत है, क्या करेंगे अब। तो वो जो दुल्हन रहती है वो हिम्मत वाली होती है और कहती है कि हमारी इसमें और आपकी क्या गलती है, उस बाबा की गलती है, चलिए हम लोग FIR करते हैं। FIR भी किया जाता है बाबा का। पुलिस वहां पर धर दबोचती है और उसके बाद उनके ऊपर FIR और अपने हिसाब से कार्यवाही करते हैं। तो दोस्तों पाखंड के मामले में ज्यादातर ना पड़िए, सबसे ज्यादा पाखंडी भरे पड़े हुए बाबा, अच्छे बाबा तो मिलते ही नहीं, बहुत कम मिलते हैं। और ये पाखंडियों से दूर रहिए। अपने जब भी तबीयत वगैरह खराब होती है तो वहां अपने पहले डॉक्टर को अच्छे से दिखाइए, तब यहाँ झाड़ फूंक के मामले में पड़िए तो अच्छी बात है। यहाँ ऐसे लोगों को और ये भी सचेत करता हूँ कि अकेले अपनी बहन बेटियों को अकेले कमरे में किसी बाबा के साथ मत भेजिए।
ये वीडियो किसी के दिल दुखाने या लज्जित परेशान करने के लिए नहीं, लोगों को सचेत और जागरूकता के लिए वीडियो बनाई गई।